नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस्लाम के विस्तार बारे में बताएंगे। लोग कहते हैं कि इस्लाम के बारे में तलक टिप्पणियाँ क्यों की जाती हैं। ये कोई भी तलक टिप्पणी नहीं है। इस्लाम के बारे में इसलिए कहा जाता है कि अगर वो अपना धर्म माने, किसी को काफिर ना कहें, दूसरों को मारने की बात ना कहें और माले गनीमत ना कहें, स्त्रियों के रैप को और इस तरह की बातें ना करें, तो हम दूसरे लोगों को उससे क्या है। लेकिन जब से ये इस्लाम का इंसेप्शन हुआ है, इन्होंने काफिर कहना, दूसरों की स्त्रियों को लूट कर उनके साथ सेक्स रैप करना, बांदी लौंडी बनाकर और बाज़ारों में बेचना, इसको माले गनीमत माना, दूसरे के माल को लूटना। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो दूसरे लोगों का ये बोलना लाजमी हो जाता है, इस पर टिप्पणी करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ज़िंदा कौमें इंतज़ार नहीं किया करती। रेजिस्टेंस करना ही पड़ता है अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए। कि शुरुआत तो गैर मुस्लिम की तरफ से नहीं हुई है, शुरुआत तो इस्लाम की तरफ से हुई है। जो गैर मुस्लिम को काफिर कहा, उनको वास्प कत्ल कहा और उनको नाजीज़ कहा, उन पर एक रंगदारी टैक्स, जजिया टैक्स लगाया। तो ये इसी वजह से इस पे तनकीद की जाती है इस्लाम पे, क्योंकि इस्लाम दूसरों के कामों में भी दखल देता है। यही डिक्टेटरशिप है। इसको कोई क्या मतलब है, कोई मूर्ति पूजे या कोई पानी पूजे या कोई नेचर की पूजा करे। अगर वो नेचर की पूजा कर रहा है, किसी को मार काट तो नहीं रहा, धर्म के नाम पे या कल्ट के नाम पे मारने की बात तो नहीं कर रहा। वो तो बचाने की बात कर रहा है ना नेचर को। तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है। तो इस्लाम का जो व्यवहार हुआ, पहली बात तो है इस्लाम शांति का धर्म है या नहीं। निश्चित तौर पर जब इस्लाम पैदा हुआ 610 में हीरा की गुफा में, जब मोहम्मद साहब के पास पे जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया, तो उसके बाद इन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया या उपदेश देने शुरू कर दिए, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा, काफिर और नान काफिर। और काफिरों को वाजबे कत्ल कहा गया, यानी कि कत्ल करने लायक हैं। बहुत वेदवादी हैं, मूर्ति पूजा वाले कत्ल करने लायक हैं। तो इस्लाम में ये शांति नहीं है। गैर मुस्लिमों का हक, अब ये बताइए, जो तालिबान है, तालिबान कहते हैं कि अब 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, लेकिन जिसको वो फॉलो करेंगे, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, वो तो 700 सदी से ही चली आ रही है। क्या उस आइडियोलॉजी को वो ख़त्म करेंगे या निज़ाम मुस्तफ़ा की बात लाने के लिए मना करेंगे। जिस निज़ाम मुस्तफ़ा की वजह से माइनॉरिटी का जीना मुहाल हो जाता है, और वो शरीयत नहीं लागू करेंगे, ज़रूर लागू करेंगे। और दूसरी बात है, अगर इस्लाम शांति का धर्म है, तो ये अफ़गानिस्तान से अभी हिंदू सिख क्यों भाग रहे हैं। और बहुत सारे इवन जो मुस्लिम है उदारवादी विचारधारा के, यद्यपि उदारवादी विचारधारा के वही मुस्लिम है जो कुरान को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। अगर वो कुरान को ढंग से करें, उसको फॉलो करें, तो कोई भी मुसलमान उदारवादी हो ही नहीं सकता। ये हमारा दावा है, क्योंकि कुरान में ऐसी आयतें हैं जो हिंसा को बढ़ावा देती हैं गैर मुस्लिमों के साथ। तो बहुत सारे मुस्लिम भी क्यों भाग रहे हैं। और जो वहाँ से जो ज्यूज़, जूडिज़म, जो ये जोरास्ट्रियंस थे, जिनका अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक में एक टाइम बहुमत था, मिस्र तक फैले थे, उनको क्यों ख़त्म कर दिया गया, उनको क्यों शरण लेनी पड़ी हिंदुस्तान में आके। और उसके बाद जीज़ों का इतने कत्लेआम हुआ, उनको इतना कन्वर्ट किया गया। और यजीदियों का आईएसआई ने क्या बुरा हाल किया, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया। तो ये सब इसलिए किया ना कि ये इस्लाम इसको प्रोवाइड करता है, इसको एक इजाज़त देता है, एज ए माल गनीमत कहता है, मतलब वुमेन प्लेजर, दूसरी औरतों के साथ ये वुमेन प्लेजर को भी वो कहता है। और ये कन्वर्जन क्यों करते हैं पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रियों में। इस्लाम में एक नियम है कि अगर वो लड़की कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में, तो एक बहुत सर्टेन एज, या 13 और 14 शादी, या बालिग जैसे 6 साल की ऐसा की शादी हो सकती है, तो ये शादी वैध मानी जाएगी, यानी कि अवैध नहीं मानी जाएगी। और इस कानून को बदलना चाहिए इस्लामिक कंट्रियों को, कि दूसरी लड़की का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। दूसरी बात, दूसरी धर्म की लड़कियों का शादी करने की एक बहुत बड़ा एक कॉज है। एक सबसे बड़ा कॉज ये है कि जब एक आदमी 4 आदमी के साथ, 4 औरतों के साथ शादी करेगा, जहाँ की रेशियो पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली मुस्लिम्स में, लड़कों का रेशियो लड़कियों से ज़्यादा है। यानी 100 लड़के हैं तो 97 लड़कियाँ, तो 3 लड़कियों को अगर वो शादी करते तो बाहर की लानी पड़ेंगी, वो भी जब एक आदमी शादी करता है। लेकिन ये 4 शादी करते हैं, इसलिए लव जिहाद और दूसरी चीज़ें फैलाते हैं, क्योंकि इनकी पूर्ति हो नहीं पाएगी। तो इस लॉजिक को भी समझो। तो ये जो 4 शादी की प्रथा इस्लाम में चलाई थी मोहम्मद साहब ने, वो इसीलिए सोच समझ के चलाई थी कि एक पुरुष जो 4 स्त्रियों से शादी कर लेगा, बट नेचुरल है, उससे बाहर से स्त्रियाँ लेनी पड़ेंगी, उनसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, सेक्स में लोनी कुछ भी बनाएगा, और इसको इसलिए सर्टिफाइड कर दिया माले गनीमत में। यही लॉजिक था।
दूसरी, अगर महिला सुरक्षित हैं तो मलाला यूसुफ़ज़ई जो सिर्फ लड़की पढ़ने जाती थी, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला कैलाश सत्यार्थी के साथ आधा आधा संयुक्त रूप से, तो उसको गोली क्यों मारी गई? ये पढ़ने के क्यों खिलाफ है? कैसे? वैसे इनका नाम तालिबान है, जो तालिबान है स्टूडेंट छात्र, तो ये महिलाओं को छात्र नहीं समझते हैं क्या? उनके बराबर के हकूक़ नहीं है इनके पास? और शिक्षा के खिलाफ क्यों हैं? ज्ञान बढ़ाना तो बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक को क्यों छीनना चाहते हैं? जब ज्ञान ही नहीं होगा तो वो इस्लाम और कुरान को कैसे जानेगी? और इस्लामिक कंट्री में माइनॉरिटीज़ क्यों ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान में, तो माइनॉरिटी नाम की चीज़ ही नहीं बची। तो ये तालिबान अच्छा शासन चला रहे हैं? ये डफर लोग हैं, ये गंवार और बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं, जो 7वीं सदी के हिसाब से मध्ययुगीन बर्बर लोगों की तरह ये राज चला रहे हैं। दूसरा है कि लूट का माल, रैप, माले गनीमत है ये, इसलिए गैर मुस्लिम असुरक्षित महसूस करते हैं। ये कभी उनके घरों को लूट लेंगे, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करके कह देंगे तो माले गनीमत है। अच्छा, कुरान का क्यों फॉलो करें गैर मुस्लिम, क्यों फॉलो करें, जबकि उसका विज्ञान ही गलत है? उसमें धरती घूम नहीं रही है, धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरह की बातों को आज के युग में भला कोई मान सकता है? कोई मूर्ख ही होगा जो इन बातों को मानेगा। और सूरज कीचड़ में छुप जाता है, इस तरह की बातें, पहाड़ों पर से काटते हैं, इस तरह की बातें, आदि आदि की बातें अगर मानेंगे तो वो मूर्ख ही कहलाएंगे। तो इसको नहीं मानेंगे तो हम काफिर हैं, काफिर हैं तो वाजिब में काफिर है। मतलब यही डिक्टेटरशिप है। और अल्लाह कहता है कि जब कुर्बानी जो आप देते हो मेरे नाम से, वो मेरे पास नहीं पहुंचती, सिर्फ भावनाएं पहुंचती हैं। जब भावनाएं पहुंचती हैं तो जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है? और क्या अल्लाह को निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती है? इनकी भावनाओं का ख्याल नहीं है? ये भी तो अल्लाह ही नहीं बनाए हैं। तो अल्लाह गैर मुस्लिमों के खिलाफ क्यों? हमेशा ही गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। जब वो बोलता मैंने सारी पृथ्वी को बनाया और जो मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो गैर मुस्लिम है, वाजिब कत्ल है। भाई अल्लाह, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इतनी उनका माइंड डाइवर्ट कर दो काफिरों का, वो तुम्हारी पूजा करने लगे। लेकिन इस्लाम में कोई लॉजिक नहीं है, और जहाँ लॉजिक ख़त्म हो जाती है वहाँ फ्रस्ट्रेशन होता है। और तालिबान जो है बहुत बड़े फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप के लीडर हैं। ये निज़ाम मुस्तमल लाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसी तंजीम नहीं है, कम से कम 200-250 तंजीम है। अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये निज़ाम मुस्तमल कभी भी नहीं आने वाला। आएगा तो मानवतावाद वाली एक सलाहियत आएगी, और मानवता का धर्म ही विकसित होगा, और वो ही आगे बढ़ेगा। और ये इस्लाम में जानवरों से भी नीच काफिरों को समझा जाता है। ये सर्टिफिकेट देने वाले ये होते कौन हैं? इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोली हुई है कि किसी को काफिर कहेंगे, किसी को जानवरों से नीच कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को नीच कहेंगे? क्या ये इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली हुई है? यही सर्टिफाइड करेंगे सबको? इनसे सर्टिफिकेट लेने की किसी को, गैर मुस्लिमों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास ही रखिए और गैर मुस्लिमों के खिलाफ आप अच्छा सद्भावना वाला व्यवहार कीजिए। ये निज़ाम मुस्तफ़ा को भूल जाइए। यहाँ बहुत बड़ा विरोध हो रहा है निज़ाम मुस्तफ़ा का पूरे वर्ल्ड में, और ये होकर रहेगा। किसी की मनमानी अभी तक चली है न चली। कुछ दिनों के लिए गुंडागर्दी के बल पर, रंगदारी के बल पर आप शासन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। इतिहास गवाह है, औरंगजेब को भी पूरी तरह से उखाड़ फेंका था मराठों ने, और मराठे अभी भी हैं इस देश में। और जितने भी हज़ारों साल युद्ध लड़ा, लेकिन हावी नहीं होने दिया उन लोगों को। और मुग़लों की जड़ें खोद दी, उनकी कब्रें खोद दी। तो इस बात से दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जिंदा कौम इंतज़ार करेगी, या तुम्हारा अगर कोई भी गुंडागर्दी होगी उसका खिलाफत नहीं करेगी। तालिबान एक रजिस्टर्ड गुंडे हैं, वो रजिस्टर्ड गुंडे हैं। वो अफ़गानी मुसलमानों, अफ़गानी स्त्रियों को भी मार रहे हैं, और बच्चे तक मारेंगे जो बम विस्फोट किया है ये इसने। ये सारे दरिंदे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। और अमेरिका को चाहिए कि इनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कार्रवाई करें। और अन्य लोग भी, अन्य देश भी अगर ये इस तरह का जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक इन पर एक्शन होना चाहिए, इतना तगड़ा एक्शन होना चाहिए। ये सदियों तक फिर इस निज़ाम मुस्तफ़ा को भूल जाएं, जो कि माइनॉरिटी को परेशान करता है, उनको वाजिब कत्ल कहता है, और उनके लूट के माल, उनके स्त्रियों के साथ बलात्कार को माले गनीमत कहता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो इस्लाम एक धर्म नहीं है, एक विस्तारवादी पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस एजेंडे के सारे अपना इस्लाम फैलाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को इस्लाम के झंडे तले रौंदना चाहते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।